नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण का जो कि मानक या व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c = 0, जहाँ की एक शर्त रहता है कि यह जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है यानी कि घात यहाँ 2 है तो इसके गुणांक में a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a ≠ 0। यह एक शर्त लगना चाहिए। तो देखिए, हम लोग क्या है कि द्विघात समीकरण के यह मानक या व्यापक रूप के आधार पर एक और नया टॉपिक बनता है जिसे विविक्तकर कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग आज समझने वाले हैं मुख्य रूप से कि विविक्तकर क्या होता है, ध्यान देना है। विविक्तकर या उसी को विवेचक भी कहा जाता है या उसी को कहीं कहीं किसी किताब में देखिएगा तो एक और शब्द यूज करता है जिसे विभवांतर भी कहता है। विभवांतर यानी कि विविक्तकर या विवेचक या विभवांतर, यह तीन शब्द जो होता है यह तीनों एक ही शब्द को नाम मतलब कि अलग अलग शब्दों के रूप में जाना जाता है। तीनों का क्या होता है कि डी से सूचित किया जाता है और डी का मान निकालने के लिए इसी से, जैसे कि यहाँ ए बी और सी का मान जो भी रहता है अलग अलग, तो उसी ए और बी सी से मान यहाँ बैठा दिया जाता है जो कि डी का मान निकल जाता है b² में 4ac। और यह जो b² में 4ac जो भी मान यही निकलता है तो इसी को क्या कहा जाता है, विविक्तकर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ शर्त ध्यान दीजिएगा कि तीन तरह के शर्त लगता है, वह कौन कौन सा शर्त होता है, यह शर्त के बारे में अभी ध्यान से समझना है। तो शर्त नंबर 1, या तो हो सकता है कि d 0 से 12 हो या d 0 से छोटा हो या d हो सकता है कि 0 के बराबर हो। तो देखिए, d क्या हो सकता है कि d 0 से 12 हो सकता है, एक कंडीशन यह होता है, और दूसरा कंडीशन होता है कि d 0 के बराबर हो सकता है, या तीसरा स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि d का मान 0 से छोटा, यानी कि d से 0 12 है। तो जब d से 0 12 है यानी कि d 0 से छोटा है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस स्थिति में d पॉजिटिव आता है और इस स्थिति में d का मान 0 के बराबर आता है, और इस स्थिति में d का मान 0 से छोटा अर्थात निगेटिव मान प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ तीनों अलग अलग स्थिति में क्या कहा जाता है कि यह जो द्विघात समीकरण होता है उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है। तो यह जब जो दो स्थिति यहाँ क्या होता है कि अगर d का मान 0 के बराबर या 0 से 12 होता है तो इस स्थिति को द्विघात समीकरण का अस्तित्व माना जाता है और इस स्थिति में अस्तित्व को नहीं माना जाता है। तो देखिए, यहाँ क्या होगा कि मूल ज्ञात होगा। तो यहाँ यह जो मूल ज्ञात होगा इस स्थिति में क्या कहा जा सकता है, यहाँ जब d का मान यानी कि कहा जा सकता है कि विविक्तकर का मान जब 0 से 12 होता है तो मूल वास्तविक होता है, यानी कि जो पॉजिटिव अंक होता है वह वास्तव मान में उसको दर्शाया जाता है। तो यह इस स्थिति को d का मान जब पॉजिटिव में आता है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कह सकते हैं, वास्तविक मान कहा जाता है, वास्तविक मान। और जब क्या होता है कि d 0 के बराबर होता है तो इस स्थिति को भी वास्तविक कहा जाता है, वास्तविक मूल कहा जाता है, और इस स्थिति को भी वास्तविक मूल कहा जाता है। तो देखिए, जब d का मान 0 के बराबर होता है तो यह वास्तविक तो होता ही होता है, इस स्थिति को संपाती कहा जाता है। क्या बोला जाता है, संपाती कहा जाता है। और एक शब्द और याद रखना है कि यह जब d का मान 0 से 12 होता है तो वास्तविक तो मान ज्ञात होता है, लेकिन वह अलग अलग उसका वैल्यू प्राप्त होता है जो द्विघात समीकरण में, यानी कि दो अलग अलग x का मान निकलता है वह दोनों का मान अलग अलग होता है। लेकिन जब d का 0 के बराबर मान होता है तो इस स्थिति में मूल जो होता है वह समान मूल प्राप्त होता है,
समान कह लीजिए या कह सकते हैं उसी को बराबर मूल ज्ञात होता है। यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक मूल, और जब d 0 से बराबर होता है तो यह भी मूल जो होता है वास्तविक ही होता है, और इस स्थिति को संपाती के नाम से जाना जाता है। और यह जो वास्तविक मान होता है दोनों का दोनों जो भी मान प्राप्त होगा हमेशा बराबर कहिए या समान कहिए, वह दोनों के दोनों बराबर मूल प्राप्त होता है। और यह स्थिति में यानी कि 0 से छोटा d का मान प्राप्त होने पर यानी कि निगेटिव मान प्राप्त होने पर क्या होता है कि यह वास्तव में, जब यह पॉजिटिव होता है तो वास्तव होता है, तो यह निगेटिव में चलता है तो यह कहा जा सकता है कि वास्तविक नहीं होता है। यानी कि जो वास्तविक नहीं होता है तो उसे एक और शब्द यूज किया जाता है काल्पनिक, यानी कि इसको काल्पनिक भी मूल कहा जा सकता है। लेकिन किताब में क्या करता है कि काल्पनिक मूल शब्द यूज न करके वहां वास्तविक नहीं शब्द का यूज किया जाता है। यानी कि इस स्थिति को वास्तविक मूल कहा जाएगा तो इस स्थिति को वास्तविक मूल नहीं कहा जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं। यानी कि अभी हम लोग विविक्तकर या उसी को विवेचक कहिए, विभवांतर कहिए, जो कि d से सूचित किया जाता है, और इस d का मान ज्ञात करने के लिए यह सूत्र होता है क्या, b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो इसी b स्क्वायर माइनस में 4ac के ही द्वारा d का मान ज्ञात करने पर यह 3 तरीका के अलग अलग उसका अस्तित्व को ज्ञात होने के लिए शर्त लगता है। तो माना जाता है कि यह d का मान जब 0 से बड़ा होगा या d का मान 0 के बराबर होगा तो कहा जाता है कि यह दोनों स्थिति को बोला जाता है कि अस्तित्व है, और जब d का मान 0 से छोटा होता है तो इस स्थिति को बोला जाता है कि अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, और इसको कहा जा सकता है क्या, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो यह शर्त आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यह वास्तविक मूल, यह भी वास्तविक लेकिन समान समान मूल होगा, और यह वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इससे अब हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल होता है जो कि बनाएंगे, और एग्जाम में जरूर आपको इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलने वाला है। तब देखिए हम लोग अब उदाहरण नंबर 13 का सवाल जो दिया हुआ है, इसके अंतर्गत 3 अलग अलग सवाल अस्तित्व से आधारित सवाल दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बनाएंगे और देखेंगे कि क्या इसमें सवाल अस्तित्व का बात कर रहा है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि कहना चाह रहा है कि निम्न जो नीचे सवाल दिया हुआ है 3 अलग अलग, उस तीनों सवाल को द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। कब, जबकि अब उसका अस्तित्व होगा तब। अगर उसका अस्तित्व नहीं होगा यानी कि d का मान अस्तित्व कब होता है, जबकि उसका d का मान b स्क्वायर माइनस में 4ac, उसी को तो d कहा जाता है, और वह d का मान जो निकलेगा 0 के बराबर या पॉजिटिव में अंक प्राप्त होता है तो उसको बोला जाता है कि अस्तित्व है, और जब उसी का मान निगेटिव में प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है उसको जांच करना है, और जांच करने के बाद यह उसका मूल को भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 13 के जो पहला सवाल है उसमें समीकरण कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि यह जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण से सबसे पहले हम लोगों को उसका क्या करना है, अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जब अस्तित्व मिलेगा तो कहा जाएगा कि हाँ इसका मूल भी ज्ञात करना है, और जब अस्तित्व ही नहीं मिलेगा तो उसका मूल ज्ञात नहीं करना होगा। तो सबसे पहले अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए यानी कि d का मान निकालने के लिए d बराबर क्या बताया गया है, सूत्र b स्क्वायर माइनस में 4ac यह बताया गया है। तो अगर यहाँ देखिएगा तो यह होता है x स्क्वायर के गुणांक में जो होता है वह होता है a, और x के गुणांक में जो होता है उसको बोला जाता है b, और यह इधर से जो अचर पद होता है उसको बोला जाता है c। यानी कि b स्क्वायर, तो b का मान यहाँ कितना है माइनस में 5, तो माइनस में 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू यहाँ c का मान कितना है 2। तब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा
50 25 और यहाँ 4 3 12 और 12 दूनी 24 यानी कि 24 हो जाएगा और 25 में से 24 घटेगा 1 आएगा। तो इस स्थिति में यह d का जो मान आया है तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि d का मान 0 से 12 है। तो जब d का मान 0 से 12 है तो इस शर्त को यहाँ लिख दीजिए, 0 से 12 है तो इस स्थिति में इसका क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो सबसे पहले तो सवाल में यही जांच करना था कि जो सवाल निम्न दिया हुआ है उसका अस्तित्व है कि नहीं है, और जब अस्तित्व मिलेगा तो उस स्थिति को अस्तित्व मिलने के बाद में ही उसका मूल ज्ञात करना है, अन्यथा उसको वैसे ही छोड़ देना है। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो छोड़ देना है। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि d का मान पॉजिटिव आ गया, जो कि अस्तित्व मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि चाहिएगा तो द्विघाती समीकरण का सूत्र जो होता है उसको भी अप्लाई करते हुए इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, या अगर इसमें फैक्टर के वह जो तोड़ने का तरीका होता है उस तरीका से भी, गुणनखंड तरीका से आसानी से मूल को भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि x का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या होगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे और इसी द्विघाती सूत्र के द्वारा इसमें मूल को ज्ञात किया जाएगा। यानी कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर, यह विवेक्तर यानी कि यहाँ d का मान रखा जाता है तो यहाँ क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a। यह सूत्र जो कि आपको पहले ही व्याख्या किया जा चुका है। अगर आप लोग इसके पिछला वीडियो सब क्रम वाइज नहीं देखते आ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को क्रम वाइज देखने को मिलेगा, वहां से आसानी से देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सभी वीडियो को क्रम वाइज दे दिया गया है, वहां से भी आप आसानी से जाकर वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ सबसे पहले सूत्र वाला यह माइनस और b का मान कितना है, यहाँ b का मान माइनस में 5 है तो इसका b का मान हम लोग लिख देंगे माइनस में 5। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर। तो b का मान कितना है, माइनस में 5, तो यहाँ लिखा जाएगा कि माइनस में 5 के स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है, a का मान 3, 4, a का मान यहाँ 3 है इंटू, फिर से c का मान कितना है, c का मान यहाँ 2 है तो c का मान 2 रखा जाएगा और बाटा में 2a, 2 इंटू a का मान यहाँ कितना है, 3 है तो यहाँ 3 रखा जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ a b c किसका किसका कितना मान है यह ज्ञात करना थोड़ा सा अगर कठिनाई हो रहा है तो समीकरण को जो लिखा हुआ है उसी के नीचे जस्ट लिख लीजिए। a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, माइनस में 5 है, c का मान कितना है, 2 है। तो इस तरह से यहाँ आसानी से बैठाते समय में किसी तरह का समस्या नहीं आएगा और आसानी से वहां मान को उठा के बैठा लिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर, यह कितना हो जाएगा 25 और माइनस में यहाँ 4 3 12, 12 दूनी 24, जो कि पहले से यहाँ हम लोग यह d का मान तो निकाल चुके हैं और 1 आ चुका था तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग को 1 मान आने वाला है। तो यहाँ देखिए उसके बाद 5 प्लस माइनस रूट अंडर घटेगा तो कितना आएगा 1/6 और यहाँ 5 प्लस माइनस रूट 1 का मान कितना आएगा, वर्गमूल 1 आएगा बाटा में 6। अब देखिए अगर एक बार हम लोग प्लस वाला के अनुसार चलेंगे और एक बार माइनस वाला के अनुसार चलेंगे तो दो अलग अलग उसका मान ज्ञात होगा। यानी कि कहा जाएगा 5 प्लस में 1 बाटा 6, एक बार यह प्लस वाला के साथ में चल देंगे तो 5 1 6 बाटा में 6, तो इस तरह से कट के कितना आ गया, इसका मान रियल में 1 आ गया। अब ऐसे ही कहा जाएगा कि एक बार माइनस वाला के साथ चला जाएगा यानी कि 5 माइनस 1 बाटा में 6, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 4 बाटा 6 जो कि कटेगा 2 से तो ऊपर 2 बाटा में 3, इसका मान कितना हो जाएगा रियल में 2 बाटा 3।
अब देखिए उदाहरण नंबर 13 के अंतर्गत दूसरा समीकरण क्या है, इसको अब हम लोग बनाएंगे। दूसरा समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि यह जो समीकरण दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम लोगों को अस्तित्व को पहचानना है, और अस्तित्व को पहचानने के बाद अगर उस समीकरण का अस्तित्व होगा तो जाकर मूल ज्ञात करना है, और अस्तित्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसको उसी तरह से छोड़ देना होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान कितना कितना है स्पष्ट रूप से लिख लिया जाएगा। ए बराबर कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ ए होता है जो कि कुछ भी नहीं है, तो यानी कि कहा जाएगा कि 1 है। ए और बी का मान कितना है, एक्स के गुणांक में यहाँ 4 है प्लस में तो 4 हो गया, और सी का मान कितना हो जाएगा 5, जो कि यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से ए बी और सी का मान लिख चुके हैं। अब उसके बाद में अस्तित्व को पहचानने के लिए d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac सूत्र लगा दिया जाता है। यहाँ b का मान कितना है 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 गुने c का मान कितना है 5, 4 चौका 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20 यानी कि 20। जब 16 में से 20 घटेगा यानी कि माइनस में 4 आएगा। तो देखिए बताया जा चुका है पहले से ही, अगर d का मान निगेटिव में आ गया तो इस स्थिति को कहा जाएगा d का मान 0 से छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा हो गया तो इस स्थिति को ही बोला जाता है कि उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब जिस स्थिति में समीकरण का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है तो उसका मूल ज्ञात नहीं किया जाएगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे क्या, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए हम लोग उदाहरण नंबर 13 के अंतर्गत तीसरा समीकरण कितना दिया हुआ है। तीसरा समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण के अनुसार सबसे पहले वही जो सवाल में बोला है कि इसका अस्तित्व को जानकारी प्राप्त करना है, और अगर अस्तित्व होगा तब जाके उसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अस्तित्व को ज्ञात करेंगे, और अस्तित्व को ज्ञात करते समय यानी कि d का मान निकालते समय बी स्क्वायर माइनस में 4ac का जो सूत्र लगाया जाता है तो उसमें a b c का मान जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग निश्चित करेंगे कि a का मान कितना है, a का मान यहाँ से 2 है, और b का मान कितना है माइनस 2 रूट 2 है, और c का मान कितना है प्लस में 1 है। तो d का मान निकालने के लिए d बराबर विविक्तकर का मान निकालने के लिए यानी कि यहाँ d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ b का मान कितना है 2 रूट 2 के होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 1। तब जाकर यह माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ बगल में लिखकर समझा रहे हैं कि माइनस में 2 रूट 2 के होल स्क्वायर अगर गुना किया जाएगा तो माइनस में 2 रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ रूट 2 में गुना हो जाता है तो 2 होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि रियल मान इसका कितना हो जाएगा 8। 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग 2, तो उस दोनों 4 और 2 को आपस में गुना किया जाएगा तो मान कितना हो जाएगा प्लस में माइनस माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ 4 दूनी 8 में जब 1 से गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो गया 0। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो कहा जाएगा कि d इक्वल टू 0, यानी कि d का मान 0 के बराबर हो गया। तो इस स्थिति को भी कहा जाता है कि इसका अस्तित्व है, यानी कि d का मान जब पॉजिटिव में या 0 आता है तो इस स्थिति को कहा जाता है कि अस्तित्व है, और जब d का मान निगेटिव आता है तो उस स्थिति को बोला जाता है कि अस्तित्व नहीं है, यानी कि हम यह अस्तित्व है। अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो इसका भी मूल निकालना होगा। तो मूल निकालने के लिए यहाँ भी चाहिएगा, तो मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र या यह भी कहा जा सकता है कि उसको फैक्टर तोड़कर और उस विधि से भी आसानी से मूल को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको होमवर्क में यह
निश्चित रूप से बनाना है कि अगर हम यहाँ द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए समीकरण को तोड़ के मूल निकाल रहे हैं, आपको जो गुणनखंड विधि बताया गया है उसके अनुसार इस सवाल को हल करते हुए मूल को ज्ञात करना है। और इसके पिछला जो सवाल यह 1 नंबर वाला 13 का 1 जो उसका भी मूल अस्तित्व था, तो उसको हम लोग जो मूल ज्ञात किए थे तो उस स्थिति को भी द्विघाती सूत्र के अनुसार बनाए थे। और आपको उसके लिए भी होमवर्क के रूप में गुणनखंड के जो विधि होता है उस तरह से बनाकर देखना है कि उसका भी मूल जो द्विघाती सूत्र से आया है उतना आ रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या है, x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसी को लोग यह भी कह देता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि यह डी के ही तो मान यह लिखा हुआ होता है, तो डी लिखिए चाहे इतना लिख दीजिए, बात तक ही होता है बाई 2a। तब अब मान यहां बैठाया जाएगा तो b का मान कितना है, यह माइनस में इतना है, तो सबसे पहले तो सूत्र वाला माइनस और b का प्रॉपर मान कितना दिया हुआ है -2√2 है, तो जो कि हम लोग यहां बैठा लिए, और प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है 0 है, तो यहां अगर हम लोग d का मान 0 रखेंगे बटा 2 गुने a का मान कितना है 2 है, तो यहां 2 भी रखिएगा। अब इसका क्या है कि मान अगर हम लोग निकालेंगे शुद्ध रूप से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2√2 हो जाएगा, और यह प्लस माइनस √0 का वर्गमूल निकलेगा, तो यानी कि 0 ही हो जाएगा, बाटा में 2 दूनी 4। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग एक बार 0 को प्लस में लेकर चलेंगे और एक बार 0 को माइनस में लेकर चलेंगे, तो इस तरह से दो अलग अलग मूल ज्ञात होगा। चाहे 0 को प्लस या माइनस में लेकर चलने से उस पर समीकरण में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने दे, फिर भी हम लोगों को अलग अलग उस तरह से चलते हुए मान को ज्ञात करना है, तभी तो कहा जाएगा कि जिस स्थिति में d का मान 0 होता है तो उसका अस्तित्व तो होता है और मूल बराबर बराबर होता है, तो यहाँ d कोई असर नहीं होने देगा, इसीलिए तो दोनों का मूल बराबर बराबर होगा, चाहे वह प्लस के साथ में चले या माइनस के साथ में चले। तो देखिए हम लोग क्या है कि सबसे पहले एक बार प्लस के साथ में चलेंगे तो 2√2 प्लस 0/4, यानी कि यह जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2√2/4, यहाँ से यह 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ देखिए √2 है और यहाँ 2 होने का मतलब है कि इसमें 2√2 है, तो 2 बार √2 है तो एगो √2 से एगो √2 कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा 1/√2। यह एक मूल ज्ञात हो गया प्लस वाला के साथ चलने से। अब एक बार हम लोग माइनस वाला के अनुसार चलेंगे तो क्या मिलेगा 2√2 माइनस 0/4, तब इसका मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, जब किसी भी संख्या में 0 घटाने से उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मान क्या हो जाएगा 2√2/4, यहाँ से 2 मरतबे कट जाएगा, और वही बात यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि √2 ऊपर है और यहाँ 2 होने का मतलब है कि √2 2 बार है, तो एक बार अगर √2 कटेगा तो मान कितना आ जाएगा 1/√2, यानी कि दो अलग अलग मान तो इसका प्राप्त हो गया, मूल निकल गया 1/√2 दोनों का मान बराबर बराबर आ गया। कब, जबकि d का मान 0 होता है, तो इस स्थिति में इसके अस्तित्व में यह दोनों मूल आपस में बराबर होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।